190 मिलियन पाउंड का यह केस था जिसमें बानी पीटीआई को सजा सुना दी गई है। बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा सुनाई गई है। एहतसाब अदालत ने 18 दिसंबर 2024 को यह फैसला महफूज किया था। नया साल नई सजा, बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा सुना दी गई है। एहतसाब अदालत की जानिब से यह फैसला 18 दिसंबर 2024 को महफूज किया गया था। अदालत ने महफूज फैसला 3 बार मुअख्खर किया था। रेफरेंस का जेल ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को सजा सुना दी गई है। बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा सुनाई गई है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत। आप मिलिट्री ट्रायल के किस फैसले से इत्तेफाक करते हैं? जस्टिस जमाल मंदुखेल का वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से इस्तफसार। मैं किसी फैसले के साथ इत्तेफाक नहीं करता। ख्वाजा हारिस का जवाब। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। स्पार्को का तैयार करदा पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट आज खला में रवाना होगा। EO-1 सैटेलाइट चीन के जीचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भेजा जाएगा। स्पार्को के मुताबिक लॉन्चिंग के मनाजिर पाकिस्तानी अवाम को बरह रास्त दिखाए जाएंगे। EO-1 कुदरती आफात की पेशगोई में भी मदद करेगा। मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद ठंड। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M2, 3, 4 और लाहौर सियालकोट मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर में सर्दी फिर बढ़ गई। दर्जा हरारत 6 डिग्री तक रिकॉर्ड। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 4 नए जज कौन होंगे? चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास दोपहर 2 बजे होगा। एडिशनल सेशन जजेस, सीनियर वकला समेत 20 नामों पर गौर होगा। बलूचिस्तान हाईकोर्ट में 3 एडिशनल जजेस की तैनाती से मुतालिक इजलास दोपहर 3 बजे होगा। उन्नीस साल बाद वेस्ट इंडीज पाकिस्तानी सरजमीन पर टेस्ट खेलने के लिए तैयार। पाक वेस्ट इंडीज सीरीज का पहला मैच आज मुल्तान में होगा। धुंध की वजह से मैच ताखीर का शिकार। टॉस भी ना हो सका। फर्स्ट क्लास के ट्रिपल सेंचुरी मेकर अबू हुरैरा डेब्यू करेंगे। प्लेइंग 11 में कामरान गुलाम भी शामिल। खुरम शहजाद वाहिद फास्ट बॉलर। पाकिस्तानी को पहमाज समर खान का एक और कारनामा। जनूबी अमेरिका की बड़ी चोटी को सर कर लिया। अर्जेंटीना में वाक़ई 6961 मीटर बुलंद चोटी माउंट एकोनिकागुआ को सर किया। समर खान ने कहा, मुश्किल हालात के बावजूद चोटी सर करने में कामयाब हुई। हौलनाक हादसे में जांबाक होने और जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानी नौजवानों के अहले खाना ने कत्ल का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं तारकीन वतन की कश्ती 2 जनवरी को 85 अफराद को लेकर मोरितानिया से स्पेन रवाना हुई। गैर मुल्की एजेंट्स ने समुंदर के दरमियान में दीगर एजेंट से रुकूम का मुतालबा किया। रकम न मिलने पर एजेंट्स ने कश्ती 8 रोज तक समुंदर में रोके रखी। कश्ती में मुतादिद पाकिस्तानी और गैर मुल्की तारकीन वतन भूख प्यास से मर गए। बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड का हिसाब देना पड़ेगा। वफाकी वजीर आला तनवीर हुसैन कहते हैं, ये सिर्फ करप्शन नहीं बल्कि अवामी एतमाद के साथ गद्दारी है। कौम जानना चाहती है बानी पीटीआई ने गबन क्यों किया। हकीकी इंसाफ आ रहा है इंशाअल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर आर्मी चीफ से मुलाकात को सियासी रंग देने की भोंडी कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी जराए ने बैरिस्टर गौहर के दावे की सख्ती से तरदीद कर दी। बैरिस्टर गौहर की पेशावर में मुलाकात को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से पेशावर में सिक्योरिटी इशूज पर बात हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की तो जवाबन बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत सियासतदानों से करें। तहरीक इंसाफ ने बानी समेत तमाम पीटीआई कैदियों की रिहाई मांग ली। 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालिबा। कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस या 3 जजेस को देने का मुतालिबा। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। तहरीक इंसाफ ने 22 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया।
जजेस तैनाती के लिए पार्टी की रजामंदी की शर्त भी लगा दी। स्पीकर अयाज सादिक ने बताया बानी से दोबारा मुलाकात की दरख्वास्त की गई। इरफान सिद्दीकी कहते हैं 28 जनवरी तक तहरीरी जवाब देंगे। पीटीआई के चार्टर ऑफ डिमांड में इंतखाबी धांधली का जिक्र नहीं, लापता या हलाक होने वालों की कोई फहरिस्त भी नहीं। पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड झूठा है, उनके पास प्रोपेगेंडे के अलावा कुछ नहीं। राना सनाउल्लाह का पीटीआई के तहरीरी मुतालिबात पर जवाब, बोले 9 मई पर तहकीकात का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। पीटीआई के मुतालिबात कम और चार्जशीट ज्यादा है। मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं कि करप्शन पर पर्दा डाल दिया जाए। बानी पीटीआई को अरबों रुपए के करप्शन केसेस का जवाब देना होगा। पैसा जब्त शुदा नहीं था तो बरतानिया की एनसीए ने रकम हुकूमत को क्यों दी? वजीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई मुल्क की तारीख में वाहिद लीडर हैं जो कहते हैं मेरा कोई जरिया आमदन नहीं। जरिया आमदन नहीं तो लाहौर में 25 करोड़ रुपए का घर कैसे बन गया? क़यामत भी टूट पड़े तो पाकिस्तान से बेवफाई न करना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की फैसलाबाद में तलबा को तलकीन। कहा यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जलाओ घेराव का नहीं। बच्चों को जेल पहुंचाने वाले पूछने भी नहीं आते। नौजवानों की रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। मरियम नवाज को तालिबा ने नवाज शरीफ की तस्वीर वाला दुपट्टा तोहफे में दिया। मरियम नवाज ने तालिबात को गले लगाया, सेल्फियां बनवाई। पुलिस के दस्ते ने तलबा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। हम दुश्मनों का कुरम में एक और बार इमदादी सामान पारा चनार ले जाने वाले काफिले पर फायरिंग। 35 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले को रॉकेट से निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में 6 हमलावर मारे गए, 10 जख्मी। ऑपरेशन के दौरान एक एहलकार शहीद और 4 जख्मी हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मेंबर कैनेडियन पार्लियामेंट तालिब नूर मोहम्मद और कनाडा में आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के मंदूब मोहम्मद हैबू की मुलाकात। पाक कनाडा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। अफगान महाजरीन की कनाडा समेत दीगर मुल्कों में मुंतकिली पर भी गुफ्तगू। मेंबर कैनेडियन पार्लियामेंट ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को कैनेडियन हम मनसब की जानिब से पैगाम पहुंचाया। मोहसिन नकवी ने कहा आगा खान फाउंडेशन पाकिस्तान में समाजी और मुआशी तरक्की के कई नुमाया मंसूबों पर काम कर रही है। नादरा मोबाइल ऐप लॉन्च करने और 3 नए रीजनल दफातर के क़याम का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा 3 नए रीजनल सेंटर आज़ाद जम्मू कश्मीर, गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बनेंगे। नए रीजनल दफातर 31 मार्च से काम शुरू करेंगे। दफातर के क़याम से नादरा हुकाम और शहरियों के दरमियान राब्ते में आसानी होगी। मोहसिन नकवी ने कहा शनाख्ती कार्ड, बे फॉर्म, FRC समेत तमाम खिदमात मोबाइल ऐप पर दस्तयाब हैं। आसान कारोबार फाइनेंस कार्ड का आगाज। पंजाब हुकूमत 3 करोड़ का कर्जा बगैर सूद देगी। कोई NOC नक्शा और रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं शहरी बैंक ऑफ पंजाब से कर्जा ले सकेंगे, कारोबार के लिए सहूलतें फराहम करेंगे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की ईरान को पाकिस्तानी पोल्ट्री मसनूआत बरामद करने की तजवीज़। फल और सब्जियों की ईरान बरामदात में इजाफे की पेशकश भी कर दी। चावल, आम और हलाल गोश्त की बरामदात बढ़ाने पर जोर। ईरानी सफीर से मुलाकात में दोतरफा ज़राई ताउन मजीद मजबूत बनाने का आज़म। मुल्क में पोलियो वायरस के एक और केस की तस्दीक। मुतासरा बच्चों की तादाद 73 हो गई। नया केस ठट्ठा में रिपोर्ट हुआ। मरीज का सैंपल 10 दिसंबर को लिया गया था। गुज़श्ता रोज डेरा इस्माइल खान से भी पोलियो का केस रिपोर्ट हुआ था। रवां बरस की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम फरवरी के पहले हफ्ते शुरू की जाएगी। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का सियासत छोड़ने का ऐलान। आइंदा इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो पहले ही अपना ओहदा और लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा की लीडरशिप छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। हमास और इसराइल के दरमियान आर्जी जंगबंदी माहिदा तय पा गया। जंगबंदी का दौरानिया 6 हफ्तों पर मुहित होगा। मुआहिदे पर अमल दरामद 19 जनवरी से 3 मराहिल में होगा।
पहले मरहले में इसराइली फौज गजा के सरहद के अंदर 700 मीटर तक खुद को महदूद रखेगी। इसराइल मजमूई तौर पर 1650 फलस्तीनी कैदी रिहा करेगा। हमास बदले में 33 इसराइली यरगमाली रिहा करेगा। इसराइल जख्मी फलस्तीनियों को इलाज के लिए गजा से बाहर सफर की इजाजत देगा। इसराइल मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग खोल देगा। 600 इमदादी सामान के ट्रक गजा पट्टी में दाखिल हो सकेंगे। तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ शुरू की जाएगी। अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में 1100 इसराइली हलाक, 240 अफराद को यरगमाली बनाया गया। कई यरगमाली इसराइली फौज के हमलों में ही मारे गए। इसराइल पर हमास के हमले के बाद फलस्तीन पर बेहमाना जंग मुसल्लत की गई। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया को तेहरान, याहिया सिनवार को गजा और हसन नसरुल्लाह को इसराइली फौज ने बैरूत में शहीद किया। जंग में अमेरिका ने भी इसराइल का हर तरह साथ दिया। आलमी बरादरी लफ्जी मुजम्मत और सिफारतकारी तक महदूद रही। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि नेतन्याहू की लचक से लगता है उसने हमास की ताकत तस्लीम कर ली। और रोनाल्डो का सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर से आज नया मुआहिदा होगा। रोनाल्डो को रोजाना 5,50,000 यूरो मिलेंगे। पाकिस्तानी करेंसी में 16 करोड़ रुपए मुआवजा लेंगे। रोनाल्डो को क्लब में शराकतदारी की भी पेशकश की गई। और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी वर्ल्ड टूर के बाद रवां माह के आखिर में फिर पाकिस्तान आएगी। ट्रॉफी को लाहौर भी लाया जाएगा। ट्रॉफी को पंजाब के दीगर शहरों में भी ले जाने का प्लान। चैंपियन ट्रॉफी 19 फरवरी से पाकिस्तान में शुरू होगी।